Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है पशुओं की फीड और पशुओं की जो ब्रीड है, यानी डेयरी फार्म जब शुरू करते हैं तो कौन सा फीड पशुओं को खिलाएं और कौन सी नस्ल की या किस प्रकार हम एचएफ गाय का चयन करें हमारे डेयरी फार्म के लिए, ताकि हमारा डेयरी फार्म काफ़ी लंबे समय तक चले और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हमें हो सके। तो जैसा कि पशुओं का जो फीड होता है, कई बार फीड हम इस प्रकार का खिलाते हैं जो हमें सस्ता होता है और सस्ता फीड हम मार्केट से ले लेते हैं। जैसे कि कई सारे फीड होते हैं जो काफ़ी सस्ते कीमत में हमें मिल जाते हैं, परंतु वह फीड काफ़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं पशुओं में। जैसे कि कई बार पशुओं का जो समय से ठहरना नहीं हो पाता है, यानी पशु की जब एआई हो जाती है तो पशु कंसीव नहीं कर पाता है, पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है और वह बार बार रिपीट होता जाता है। तो इसके लिए आप पशुओं को मिनरल कैल्शियम वगैरह आप देते रहें और समय समय पर पशुओं की डिआर्मिंग करें, जिससे कि पशु का जो है बॉडी मेंटेन रहेगा और पशुओं में मिनरल की कमी नहीं होगी, जिससे कि पशु का जो समय से गर्मी में आना, समय से कंसीव करना और पशु की जो मिल्किंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और रही बात फीड की, तो फीड आप अनाज फीड दें, चाहे वह महंगा है, परंतु पशु लंबे समय तक अगर आपको रखने हैं, पशु काफ़ी अच्छी मिल्किंग आपको लेनी है, पशु काफ़ी स्वस्थ आपको रखने हैं, तो आपको जो बेहतर फीड है वही पशुओं को खिलाना होगा, क्योंकि बेहतर फीड से ही पशु लंबे समय तक मिल्किंग कर पाएंगे। यानी हमारा जो फीड है, हमारे पशुओं का जो फीड है वो कहीं ना कहीं हम प्योर अनाज देते हैं, जिसमें मंडी से मिक्स आता है, जो जिसे हम सारा मिक्स करवा कर पिसवा कर पशुओं को देते हैं। वह हमें लगभग 30 रुपये किलो पड़ता है और हमारा जो दूध का रेट है वो भी लगभग 34 रुपये किलो मिल जाता है हमें। और कहीं ना कहीं जो फीड है उससे 3 से 4 रुपये महंगा हमें दूध सेल करने को मिल जाता है। उसी प्रकार जो फीड है वो हमें आधा लगता है, यानी 150 लीटर दूध होता है, तो कहीं ना कहीं 75 किलो फीड हमें पूरे दिन का लगता है सभी गायों का। उसी प्रकार कुछ काफ हैं, जो काफ में भी वही फीड लगता है, लगभग 75 किलो फीड में काफ। और जो 11 गायें हैं जिसमें 10 मिल्किंग में हैं और एक अभी ड्राई पीरियड में है, तो उसके लिए भी फीड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बेहतर फीड से आप पशु काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक मिल्किंग में पशु को रख सकते हैं, काफ़ी हष्ट-पुष्ट पशु रख सकते हैं और कहीं ना कहीं पशु की जो बीमारियों के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं यदि आपके फीड और जो मिनरल हैं डिवॉर्मिंग समय से होती हैं। तो काफ़ी अच्छे पशु आप रख सकते हैं और डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड चीज़ कि जब पशु आप खरीदते हैं तो कई बार होता ये है कि पशु जो होते हैं, हम प्योर एचएफ खरीदते हैं, परंतु वह प्योर एचएफ नहीं निकलती है, क्योंकि प्योर एचएफ गाय के बहुत सारी खासियत होती है। उसकी चमड़ी जो होती है वो काफ़ी पतली चमड़ी होती है। यानी आप गाय की चमड़ी को पहचानें कि गाय की मोटी चमड़ी और पतली चमड़ी किसे कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पशु की जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रहती है, चारों थनों का जो साइज होता है वो कहीं ना कहीं समान होता है। हो सकता हूँ आगे के थन थोड़े से बड़े हों, परंतु लगभग जो क्वालिटी वाली जो कह सकते हैं प्योर एचएफ जिसे कह सकते हैं वो फिक्स अडर में होती हैं। चारों थनों का जो साइज़ है वो समान रहता है और जो थनों की जो गैप है, चारों थनों की गैप बराबर इक्वल गैप पे होती हैं। उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी सीधी होना और चमड़ी का नरम होना, यानी काफ़ी पतली चमड़ी का होती हैं और काफ़ी नाजुक प्योर एचएफ होती हैं। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कुछ मिक्स पशुओं से शुरू करें, प्योर एचएफ से ना करें, क्योंकि प्योर एचएफ का जो अभी टेम्परेचर चल रहा है वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा है और प्योर एचएफ का सूटेबल का जो समय है वो निकलता जा रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है प्योर एचएफ को सूटेबल करने के लिए। हो सकता हूँ अभी फरवरी का मौसम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फरवरी एंडिंग भी हो चुका है, तो फरवरी एंडिंग समय जो चल रहा है इसमें आप पशु ला सकते हैं। परंतु जो मार्च है, मिड मार्च में यदि आप लेके आते हैं, मार्च के बीच में आप पशु लेके आते हैं, प्योर एचएफ लेके आते हैं, तो उनको सुटेबल करना काफ़ी मुश्किल काम है। यदि आपके फार्म पर टीन का जो शेड है हमारे फार्म पर है उसी प्रकार से, तो आप फोगर और फैन की व्यवस्था ज़रूर करें। यदि आपके पास मिक्स ब्रीड भी हैं
तो भी आप फ़ैन और फोगर की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा खर्च नहीं आता है फोगर और फ़ैन का। तो आप कहीं न कहीं फोगर और फ़ैन की व्यवस्था ज़रूर करें, और जिससे कि पशु को गर्मी में राहत मिलेगी और कहीं न कहीं मिल्किंग ज़्यादा कम नहीं होगा। पशुओं का मिल्किंग जो है गर्मी में काफ़ी कम हो जाता है, परंतु अ, यदि समय से पशुओं को पानी पिलाया जाए, पशुओं को जो पानी की कमी काफ़ी रहती है, पशुओं को काफ़ी पानी की आवश्यकता रहती है गर्मी के मौसम में, इसीलिए वह पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए पशुओं का कई बार मिल्किंग काफ़ी कम हो जाता है, और पशु यदि गर्मी सहन नहीं कर पाता है, जैसे कि प्योर एचिप ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती है, इसीलिए उनका मिल्क ज़्यादा कम हो जाता है, काफ़ी लगभग 60% ही मिल्किंग उनका रह जाता है। यदि 10 लीटर आपकी गाय मिल्किंग करती हो तो काफ़ी गर्मी होती है, उस दिन 6 लीटर ही मिल्किंग करेगी। तो इसी प्रकार से जो मिक्स ब्रीड होती हैं, जो क्रॉस ब्रीड होती हैं, उसमें ज़्यादा मिल्किंग का अंतर नहीं आता है, परंतु थोड़ा बहुत मिल्किंग में अंतर उनके भी आता है। तो फोगर की व्यवस्था करें और अपने फ़ैन ज़रूर लगाएं अपने डेयरी फार्म पर, और जो गर्मी में है पशुओं को पानी समय समय से पिलाएं। हम हमारे शेड में जो खुरली है वो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, खुरली बनाने का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खुरली का भी मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम खुरली बनाने वाले हैं, क्या हमारा खुरली बनाने का मोटिव है, किस प्रकार से हमें जब खुरली बनेगी तो किस प्रकार से हमें जब बारिश का समय होगा और कहीं न कहीं जब ज़्यादा गर्मी होगी तो पशुओं को पानी पिलाने में किस प्रकार हमारी खुली फीड और पानी में किस प्रकार काम देगी। ना हम ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम रखने वाले हैं, ना हम ऑटोमेटिक फार्म बनाने वाले हैं, पर काफ़ी बेहतर तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जिससे कि हर फार्मर डिज़ाइन कर सके और कहीं न कहीं काफ़ी राहत उन्हें मिल जाए, जब काम करने के तरीके में काफ़ी कमी आ जाए और काम करने के समय में भी काफ़ी कमी आ जाए। मेहनत आपको काफ़ी कम लगेगी यदि आप हमारा वीडियो देखते रहेंगे, और फार्म का जो डिज़ाइन है मैं आपको शेयर करूँगा ज़रूर, जिससे कि आपको भी हेल्प मिल सके। यदि आप नया फार्म बनाना चाहते हैं या नया फार्म बना रहे हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी इस फार्म से। हमने जो सीसी है वो बाहर तक करवाई है, क्योंकि यदि हम हमारे पशुओं को यदि बाहर भी बांधते हैं, यहाँ खंबे के भी बांधते हैं, तो पशु आसानी से बैठ सकें और कहीं ना कहीं पशु को जो कीचड़ है उसका सामना नहीं करना पड़े बरसात के मौसम में। और काफ़ी अच्छा सीसी हमने अभी करवाया है, और भी सीसी का काम चलने वाला है। जब यह खुली तैयार हो जाएगी तो पशुओं को यहाँ शिफ्ट करेंगे, और जो पुरानी खुलियाँ हैं उनको निकाल कर वहाँ अच्छे से व्यवस्था करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक या उन युवाओं तक ज़रूर शेयर करें जो डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी मिल सके नई और सही जानकारी। और भी आपके पास यदि अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ टॉपिक हो वीडियो से संबंधित तो आप शेयर कर सकते हैं, हम बनाएंगे उस टॉपिक पर वीडियो, जिससे मिल सके सभी को बेहतर जानकारी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।